हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी, चैप्टर नंबर 8, अध्याय 8, जिसका नाम है नया समास बनाएं। आज के वीडियो में अध्याय 8 से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। आइए दोस्तों, सोचें और बताएं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और इनके शब्दार्थ या भावार्थ को जानें। पहले का ए है, जाति पाति के बंधन तोड़ें, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें। दूसरा दोहा है, दूसरी पंक्ति है बे में, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। पहले प्रश्न का से है, धरा सभी की गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। अब इनके अर्थ देखेंगे। सबसे पहले ए, जाति पाति के बंधन तोड़ें, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें। इसका अर्थ है, समाज से जाति पाति की कुरीतियों को दूर करके प्रेम प्यार की भावना के साथ मिलकर रहें। इसका अर्थ हो गया, समाज से जाति और पातियों की जो कुरीतियाँ हैं, भेदभाव हैं, उनको ऊंच नीच जो है उसको दूर करें और प्रेम प्यार की भावना के साथ मिलकर रहें। वे मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। अर्थ है, समाज के सभी लोगों के मन में एक दूसरे की सहायता करने का और आगे बढ़ने की भाव पैदा करें। पूरा अर्थ है, समाज के सभी लोगों के मन में एक दूसरे की सहायता और सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की भावना पैदा करें। अंतिम पंक्तियां हैं से, धरा सभी की गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। अर्थ है, लोगों को यही बताएं कि इस धरती पर सबका अधिकार समान है, बराबर है। ये धरती और आकाश एक समान रूप से हम सभी के लिए हैं। लिखें। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए, इस धरती के रिक्त स्थान, कौमा रिक्त स्थान से रिक्त स्थान जोड़ें। ब, रिक्त स्थान की किरणें बन, आप सजा दें रिक्त स्थान। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। स, रिक्त स्थान को जीवन मंत्र रिक्त स्थान, ऊंच नीच का रिक्त स्थान। उत्तर देखते हैं। रिक्त स्थानों में क्या आएगा। ए, इस धरती के रिक्त स्थान में हर मानव का, दूसरा रिक्त स्थान है कौमा के बाद मानवता से, फिर रिक्त स्थान आया है, उसके अंदर क्या आएगा, नाता जोड़ें। जो लाल रंग में हैं ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो रखी है, रिक्त स्थानों के अंदर आएंगे ये। ब, सबसे पहले रिक्त स्थान था, वहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा नई रोशनी, और इसके साथ ही ये पंक्तियाँ पूरी हो जाएंगी कि किरणें बन, आप सजा दें, यहाँ रिक्त स्थान है, घर घर आंगन, रिक्त स्थान में आ गया घर घर आंगन। से, यहाँ शुरुआत में रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में आ जाएगा श्रम को जीवन मंत्र, फिर रिक्त स्थान था, वहाँ पर आया है बनाएं, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं। ऊंच नीच का, यहाँ रिक्त स्थान आ जाएगा, इस रिक्त स्थान में आएगा भेद मिटाएं, तो पंक्तियाँ हो जाएंगी ऊंच नीच का भेद मिटाएं। प्रश्न संख्या 2, भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से कार्य करें। उत्तर, भारत माता के सपूत, अच्छे पुत्र बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए नए ज्ञान का प्रसार और प्रचार कर सकते हैं, नए ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही समाज से ऊंच नीच का भेदभाव, ऊंचे नीचे का भेदभाव, कोई छोटा या बड़ा, उसका भेदभाव समाप्त करने का कार्य हम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा। उत्तर, कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा, जहाँ ऊंच नीच जाति पाति की भावना नहीं होगी, सब लोग मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में भी हाथ बटाएंगे। प्रश्न संख्या 4,
कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है? उत्तर, कविता में सबको प्रेम का संदेश सुनाने की बात कही गई है। 5वां प्रश्न, हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है? उत्तर, हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 6, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है? उत्तर, नई रोशनी का तात्पर्य आशय या मतलब ये है सामाजिक बदलाव करने से। नई रोशनी का तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है। इसका मतलब जाति पाति के बंधनों को समाप्त कर आपसी मेलजोल वाले सुखद भविष्य से है। प्रश्न संख्या 7, हमें एक दूसरे के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए? या दूसरी तरह प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, नए समाज के निर्माण के लिए हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? दोनों प्रश्न एक ही हैं। उत्तर है, नए समाज के निर्माण के लिए हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारा तथा समानता का भाव रखना चाहिए। हमें मानवता की भावना को सबसे ऊपर रखकर, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर रखना चाहिए। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, कविता में अनुस्वार यानी ऊपर बिंदी लगी हुई है किसी शब्द पे, वह अनुनासिक या चंद्र बिंदु लगा हुआ है। शब्द में ऊपर बिंदी या अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा हुआ है, उन शब्दों को छांट कर लिखना है कविता के अंदर से। तो कविता के अंदर से हमने शब्द छांट लिए हैं। अनुस्वार शब्द जिसमें ऊपर बिंदी लगी हुई है वो है बंधन, संदेश, बंधन, मंत्र, किरणें। अभी और भी हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा हुआ है वो है जाति पाति, पाति में ऊपर लगा हुआ है ना चंद्र बिंदु। आंगन, आंगन के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है आ के ऊपर। कड़ियाँ, कड़ियाँ में ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है या के ऊपर। बटाएँ, ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। मिटाएँ, ए के ऊपर यहाँ भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अनुस्वार देखिए बिंदी लगी हुई है। तोड़ें, चंदन, जोड़ें, हिड़ें, हिड़ें के ऊपर बिंदी लगी हुई है ना। इसी तरह से यहाँ बटाएं, मिटाएं, ऊंच नीच, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। जगाएं, जगाएं के ऊपर लगा हुआ है ए के ऊपर। बनाएं, सुनाएं, यहाँ ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ये हमने शब्द छांट लिए हैं कविता में से। यह भी करें, आप अपने शब्दों में लिखें और अपनी कक्षा में सुनाएं। प्रश्न संख्या 1, आप कैसे समाज के निर्माण की बात करेंगे? उत्तर, हम ऐसे समाज के निर्माण की बात करेंगे जिसमें ऊंच नीच तथा जाति पाति का भेदभाव नहीं रहे, जिसमें भाईचारा रहे, सभी लोगों को उन्नति का मौका मिले और सभी सुखी रहें, एक सबके लिए और सब एक के लिए। ऐसे भाव को सभी लोग अपने जीवन में अपनाएं। प्रश्न संख्या 2, आदर्श समाज के निर्माण में अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए? उत्तर, आदर्श समाज के निर्माण में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हमें समाज से जाति पाति के भेदभाव तथा ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। समाज में भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों में मानवीय गुणों के विकास को प्रेरित करना चाहिए। इससे समाज के अंदर जागरूकता आएगी तथा आदर्श समाज का निर्माण होगा। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।